नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 17 मार्च तक चाइना के बाहर, मतलब चाइना को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में 1,08,394 कोविड-19 के केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि मेनलैंड चाइना में वायरस का नाम है SARS-CoV-2 यानी नोवल कोरोना वायरस। इस वायरस से 81,058 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। 17 मार्च तक चाइना को छोड़ के बाकी वर्ल्ड में 4,279 लोगों की डेथ हुई है। जबकि मेनलैंड चाइना में 17 मार्च तक 3,226 लोगों की डेथ हुई है। मंडे को चाइना के वुहान सिटी में, जहां से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ, 12 लोगों की डेथ हुई और लेबोरेटरी में सिर्फ एक नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केस कंफर्म हुआ। जबकि देखो, हुबेई प्रोविंस में दूसरी जगहों पर पिछले 12 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। मतलब चाइना में अब ये वायरस जो है वो रुक गया है। वायरस और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। ईरान में अभी तक 16,169 केसेस सामने आ चुके हैं, 988 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन मेन जो एपिसेंटर है अब इस वायरस के फैलने का, वो यूरोप में है। यूरोप में 4 देश बुरी तरह से परेशान हैं इस वायरस से: इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। 16 मार्च तक इटली में 27,980 केसेस सामने आ चुके हैं और स्पेन में 17 मार्च तक 11,309 केसेस सामने आ चुके हैं। 16 मार्च को इटली में 3,590 नए केसेस सामने आए। देखो, ये सब डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक एसेंस आप समझ लीजिए कि नया जो एपिसेंटर है फिलहाल इस वायरस का, वो यूरोप है। जर्मनी में 8,084, फ्रांस में अभी तक 6,664 केसेस सामने आ चुके हैं। मेनलैंड चाइना के बाहर सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं इस वायरस की वजह से, वो इटली में हुई हैं 2,158। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, इंडिया समेत दूसरे देशों को ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन देशों से सीखना चाहिए कि वायरस को स्प्रेड होने से कैसे रोका जाए। ताइवान का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब चाइना में देखो पहला ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस सामने नहीं आया था, जनवरी 20 की ये बात है, उससे पहले ही एयरपोर्ट स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई थी ताइवान के एयरपोर्ट्स पर। ताइवान ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया था। जनवरी के एंड आते आते अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी कि कैसे फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथ को बार बार धोया जाए, कैसे इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। तो ताइवान ने ट्रांसमिशन चेन को पहले ही ख़त्म कर दिया, इससे पहले कि ये वायरस फैले ताइवान में। मतलब ये बहुत ज़्यादा सचेत थे ताइवान वाले। इवन दूसरे देश जैसे सिंगापुर, इन्होंने भी WHO की गाइडलाइंस को माना। बड़े स्केल पर इन्फ्लुएंजा जैसे जो वायरसेस होते हैं उनकी टेस्टिंग करनी स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल निमोनिया। और कॉन्टैक्ट्स को भी बहुत एग्रेसिवली ढंग से ट्रेस किया गया। इसके बाद हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग ने भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फरवरी के अंत आते आते बड़े स्केल पे टेस्टिंग की गई, ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया गया। इवन अगर लोग घर रहते हैं, काम पे नहीं आते हैं, तो एक दिन के लिए $100 भी दिए गए हांगकांग की अथॉरिटीज़ के द्वारा, ताकि ट्रांसमिशन चैन को ख़त्म किया जा सके और लोग घर पर ही रहें, सेल्फ क्वारंटीन में बाहर ना निकलें। 14 दिनों का क्वारंटीन हांगकांग ने डिक्लेयर किया। 5 फरवरी से लेके स्कूलों को बंद कर दिया गया। लोगों को कहा आप घर से काम कीजिए। साउथ कोरिया ने भी बड़े स्केल पे कम्युनिटी लेवल स्क्रीनिंग की, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया और आइसोलेट किया गया लोगों को। चर्च में केसेस सामने आए थे साउथ कोरिया में। उसके बाद बड़े स्केल पे एफर्ट्स उठाए गए और ज़्यादा केसेस को बढ़ने से रोका गया। एक बात यही बोली जाती है, क्या इंडिया के पास साउथ कोरिया जैसी लेबोरेटरीज हैं कि वो इतने बड़े केसेस को टेस्ट कर सकें, पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं? इसका आंसर है नो। इंडिया के पास साउथ कोरिया जितनी लेबोरेटरीज नहीं हैं, तो बड़े स्केल पे इंडिया के द्वारा केसेस की टेस्टिंग नहीं की जा सकती। तो हमें सीखने की आवश्यकता है साउथ कोरिया से, हांगकांग से, सिंगापुर से, ताइवान से। अभी इंडिया उसी स्टेज पर है जिन स्टेजेस पर ये देश पहले थे। कैसे इन सब देशों ने इस वायरस को फैलने से रोका, इंडिया भी रोक सकता है। जबकि देखो, यूएसए ने गलती की।
यूएसए को पहले ही पता लग गया था कि ये वायरस चाइना में फैल चुका है, यूरोप में फैल चुका है, फिर भी यूएसए का रवैया काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला रहा। इसलिए आज सिचुएशन ये आ गई है, यूएसए के 50 स्टेट्स में हर एक स्टेट में ये वायरस रिकॉर्ड अब किया जा चुका है। मतलब नोवल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड एक केस यूएसए के हर एक स्टेट में है। तो ये हमने फिलहाल कोविड-19 का स्टेटस डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।